हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब है आपका बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। आपका बिहार दरोगा से भी बेस्ट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग को तैयारी जो है बेहतर वे में करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा। अभी आप सभी लोग के लिए एक टारगेट बैच जो है स्टार्ट किया जाएगा बहुत ही जल्द। और टारगेट बैच में देखिए, आप सभी लोग को जो वीडियो बनाया जाएगा तो आपको पूरा टारगेट बैच का बारे में बताया जाएगा अच्छे तरीके से कि आप सभी लोग टारगेट बैच में किस तरीके से जुड़ेंगे, आपको क्या फ़ायदा होगा। वैसे अगर हम बात करेंगे तो बिहार दरोगा का जो पीटी हुआ था, मेंस हुआ था, बहुत लोग टारगेट बैच से हमसे जुड़े हुए थे और बहुत लोग का कम फी, मतलब बहुत ही कम फीस रखा जाएगा। उससे क्या होगा कि आप उतना फीस पेमेंट करके बहुत सारा जितना मार्केट में आपका बुक है सब आपको फ्री में दिया जाएगा, चाहे आपका कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आपका नया लॉन्च होता है तो इससे आपको ही फायदा होगा और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि ये जो आपका वैकेंसी है ना, इसमें आपको रिवीजन मांग रहा है, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का 75 में से आपका मैथ और रीजनिंग का है और 75 में आपका देखा जाए तो जीके जीएस का है। तो आप सभी लोग के लिए जल्द ही टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा। जिस तरीके से बिहार दरोगा का हेल्प हुआ था उस तरीके से आपका भी हेल्प होगा। तो आज हम जो सेट देखने वाले हैं, क्राउन पब्लिकेशन का देखने वाले हैं, ये आपका सेट नंबर 3 है। तो चलिए इसको भी हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और इसका जो 2 सेट है आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप जा करके चेकआउट करके अपना रिवीजन जो है कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द आपका टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि मैं आपको 2 टाइम सेट दूंगा, एक सुबह दूंगा और एक आपको शाम में दूंगा। आप मानेंगे 15-20 दिन में आपका इतना स्कोर अच्छा खासा बढ़ेगा जिस तरीके से दरोगा वालों का बढ़ा था। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पूर्ण स्पर्धा हो जाएगा। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक रूप है जिसमें समरूप उत्पाद के कई क्रेता और विक्रेता होते हैं। कीमत का जो निर्धारण होता है वो फर्मों के द्वारा नहीं बल्कि मांग और पूर्ति के बाजार कारकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। लॉरेंज वक्र जो है क्या दर्शाता है, तो यह आपका आय वितरण दर्शाता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र संपत्ति या आय के वितरण का लेखा चित्रण जो होता है प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि आपका कौन सा एक है जो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना। यही आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहले आप सब लोग याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य भाग 3 से संबंधित है, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोला, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, तो आपका अनुच्छेद बताइए कौन सा है। तो अनुच्छेद आपका 360 हो जाएगा। अनुच्छेद 360 उपबंधों के साथ वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की वो घोषणा कर देता है, अनुच्छेद 360 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच में हुआ था। ये किसके बीच में पूना समझौता हुआ था, तो आपको याद ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कब हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 में आपका ये पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2022 के मुख्य प्रायोजक कौन है। अभी देखिए, IPL से अगर हम बात करेंगे तो अभी IPL का विजेता टीम आपको पता है गुजरात जायंट्स है, यानी गुजरात ने भी जीता है। और उपविजेता आप सभी लोग याद रखेंगे, उपविजेता कौन सा है, राजस्थान रॉयल है, यानी राजस्थान उपविजेता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। प्रायोजक भी आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा टाटा। इसमें आपका टाटा दिया हुआ है, टाटा ग्रुप है। टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए टाटा ग्रुप BCCI को 335 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप यानी गतिविधि में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है, रोजगार मिलता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। कृषि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बना है। बगलिहार बांध जो है आपका
देखिए बगलिहार बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चेनाब नदी पर बना है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बगलिहार बांध जिसे बगलिहार पनबिजली परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के चेनाब नदी पर निर्मित एक नदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। राजतरंगिणी जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कल्हड़, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है। देखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछ रहा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 के तहत, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका झारखंड में देखने को मिलता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड लाख का प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम यानी 36 होता है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और महाराष्ट्र का भी आपका स्थान भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आपका झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। बचपन बचाओ, तो ये आपका हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। क्या हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार अपने बजट 2022-23 का लगभग कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करेगा। शिक्षा पर खर्च करेगा, तो ये शिक्षा पर देखा जाए तो 16% खर्च करेगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहावसान यानी निधन हो गया है, वह किस विधि से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तबला। तबला से ये संबंधित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है। दक्कन के पठार की विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चंदन। चंदन सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करके बताइए। एक तरफ आपका उत्सव दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है, तो चलिए हम इसको भी अच्छे से मिला ही लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो देखिए जो आपका गणगौर दिया गया है, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। गणेश चतुर्दशी जो है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। दुर्गा पूजा जो है आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है किसने जीत लिया है। मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपका हरनाज कौर संधू हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। वह भारत के चंडीगढ़ से संबंध रखती हैं। इससे पहले जो है सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव जो है नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव बनाया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा, जो कि डी सही आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश से करीबन देखा जाए तो 4097 किलोमीटर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा है, तो आप सभी लोग को पता ही होगा, उनका जो गृह त्याग से संबंधित हो जाएगा, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है या फिर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित किया गया था किसके द्वारा। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 का ए हो जाएगा। जापानियों के द्वारा ये बनवाया गया था। 22 का जो आंसर है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। किसके द्वारा, उदयन, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। तो ये कौन था, तो आपका महेंद्र वर्मन यानी सी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था।
देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे कम समय तक अगर हम बात करेंगे तो 25 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के बारे में आपको पता ही होगा, ये आपका देखिए 1290 से लेकर के इसका 1320 तक इसका शासन था, यानी करीबन 30 साल तक इसका शासन था। बाकी आपका गुलाम वंश देखेंगे तो 1206 से लेकर 1290 तक था। तुगलक वंश आपका अच्छा खासा था, यानी 1320 से लेकर के 1414 तक था। सैयद वंश आपका 1414 से लेकर के 1451 तक था। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका खिलजी वंश जो है सबसे कम तक था। क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज जो कि अभिनव भारत का गठन जो है किया था किसने? अभिनव भारत के बारे में आपको पता ही होगा, ये किसके द्वारा किया गया है, तो आपका बी.डी. सावरकर, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम है आपका बी.डी. सावरकर का पूरा विनायक दामोदर सावरकर, और गणेश सावरकर ने 1899 में महाराष्ट्र के नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका बोला कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी की अगर हम बात करेंगे तो ये करीबन 27 का आंसर आपका हो जाएगा 21 वर्ष करीबन थे। 27 वर्ष मतलब 27 का आंसर आपका हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा किया गया था कब? आज़ाद हिंद सरकार, तो ये किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले आपको पता ही होगा, देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1943 में। अभी सुभाष चंद्र बोस का जब हिटलर से विवाद हुआ तब वे जापान नियंत्रित वाले सिंगापुर पहुंचे, और यहाँ पर जाकर के अपना देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज का यहाँ पे गठन किया था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो आपका बिहार में हो जाएगा, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपका भौगोलिक लक्षण दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे प्रदेश दिया गया है। तो आपका एटलस पर्वत जो है आपका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा है सर्वाधिक लंबी है? समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है, तो 32 का बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा का। कनाडा की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। फिर कनाडा के बाद आपका इंडोनेशिया आता है, फिर नॉर्वे आता है, फिर ग्रीनलैंड आता है, फिर लास्ट में आपका रूस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? दलित स्पीकर के बारे में पूछ रहा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे उदय नारायण चौधरी हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? कौन सा पुरस्कार नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी सम्मान, यानी डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? डॉक्टर आर के हजारी समिति जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है औद्योगिक लाइसेंसिंग हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा? एजेंडा जो है कभी नहीं रहा, तो ये आपका हो जाएगा सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को समान क्रेडिट प्रदान करना, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? देखिए MRTP के बारे में अगर हम याद रखेंगे तो ये आपका 1969 में ये आपका पारित हुआ था, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। MRTP एक्ट पास किया गया था 1969 में, ठीक है। इसका पूरा नाम आप सब लोग याद रखेंगे, एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियाँ आपका यहाँ पे अधिनियम के बारे में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है, यही आपका पूछ रहा है। तो आपका जो अधिकरण दिया गया है भाग 10, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि इसको आपका जोड़ा गया था, तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो आपका हो जाएगा राजीव गांधी जो है आपका कर्मभूमि, यही आपका गलत हो जाएगा। राजीव गांधी जो है आपका समाधि स्थल जो है वीर भूमि से संबंधित है। कर्मभूमि की अगर हम बात करेंगे तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है, और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए?
तो कम से कम आपका यहाँ पे दिया गया है आपका ऑप्शन के हिसाब से 10 वर्ष, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका हो जाएगा संविधान का 52वां संशोधन कानून, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका 1985 में हुआ था, जो कि 10वीं अनुसूची में आपका यहाँ पे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि पंचायती राज से संबंधित उपरोक्त कथनों में से देखा जाए तो आपका बी गलत हो जाता है, क्योंकि वर्ष 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संशोधन विधेयक जो है पेश करवाया था, जिसे 22 एवं 23 दिसंबर को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1993 में, 20 अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 44, बोल रहा है कि किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है, चौथी बार अपने नाम किया है, तो ये आपका हो जाएगा कंगना रनौत, कंगना रनौत, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में किया गया है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर देखा जाए तो 10,000 तक की सब्सिडी देगी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात सरकार के द्वारा ये आपका बोला गया है, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास यानी एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है? यह आपका आयोजित किया गया है श्रीलंका और मालदीव के द्वारा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदल करके पारासौली करने की मंजूरी दे दिया है? तो 48 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के रूप में पंजीकृत करेगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? इनमें से पूछ रहा है कौन बन गए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका सामान्य विज्ञान यानी साइंस का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। बोला कि जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? जड़ आवरण जो है आपका किससे उत्पन्न होता है? तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा, कैलिप्रोटोजन हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषण तकनीक क्या है? विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी शोषक हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? ये किससे किया जा सकता है? तो ये आपको मध्यावस्था में किया जा सकता है, बी, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका जो आंसर सी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? ट्यूबलाइट के साथ जो है प्रयुक्त चोक होता है मूलतः क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रेरक। क्या हो जाएगा? प्रेरक, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूरी किसके यूनिट है? पूछ रहा है क्यूरी जो है ये किसका यूनिट है? देखिए क्यूरी की आपको पता ही होगा, आपका रेडियोधर्मिता हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंग दैर्ध्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? क्या समान होगा? तो ये आपको देखने को मिलता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितना? 1 माइक्रोन लंबाई जो प्रदर्शित करता है ये आपका प्रदर्शित करता है 10 के पावर -4 सेंटीमीटर की,
यानी बी सही आंसर हो जाएगा। बल गुणनफल है किसका? बल गुणनफल जो है किसका है? तो ये आपका द्रव्यमान और त्वरण का है। द्रव्यमान और त्वरण यानी बी सही हो जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा कितना? इसका जल में कितना भार होगा, तो यही आपका पूछ रहा है। तो ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक और बड़ा यानी बी सही हो जाएगा। देखिए, खगोलीय दूरबीन का निर्माण केपलर के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा अंतरिक्ष में दूर स्थित वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या असर होता है? इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? ध्वनि का वेग जो है अधिकतम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये आपका देखा जाए तो धातु में सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो सी सही हो जाएगा। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? परमाणु के कक्षों को नियंत्रित यहाँ पे भरने के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे? एल्यूमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। आप सभी लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी XH4 हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। बैंकिंग सोडा है, पूछ रहा है कि बैंकिंग सोडा जो है आपका देखा जाए तो NaHCO3 हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुलक के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 68 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है किससे है? लेक्सिकोग्राफी के संबंध के बारे में पूछे हम, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शब्दकोश के संयोजक से। शब्दकोश के संयोजन से हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट जो है वास्तव में क्या होते हैं? तो ये आपको देखने को मिलते हैं मकड़ी वंशी। मकड़ी वंशी, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। जीनोम चित्रण जो है, जीनोम चित्रण का इनसे क्या संबंध रखता है? जीनोम मैपिंग के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जीन्स का चित्रण। जीन्स का, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन सा ग्रंथि? देखिए शरीर का जो तापमान होता है ये आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है जमा होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ जो है आपका जमा होता है? तो आपको पता ही होगा, आपका हो जाएगा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा, यानी डी जो है सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? मैंने आपको इसके पहले वाले सेट में बताया था, यकृत, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है कि एल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या उपस्थित, यानी किसमें उपस्थित होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है त्वचा में उपस्थित है, यानी बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने आपका 75 क्वेश्चन जीके जीएस का कंप्लीट कर दिया। अब आपका 75 जो है आपका मैथ और रीजनिंग का बचता है। इसीलिए मैं आपको बोला कि टारगेट बैच जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको सुबह एक सेट दिया जाएगा जो कि 150 क्वेश्चन का आपका होगा, फुल लेंथ सेट होगा, और शाम में भी आपका 150 फुल लेंथ सेट होगा। जब आप डेली बेस पे 300 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप ही सोचिए कि कितना आपका स्कोर बढ़ेगा और आपका डाउट जो है क्लियर होगा और कहीं ना कहीं आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे आप सभी लोग का भी तो कुछ होना चाहिए ना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।